सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है साथियों क्योंकि इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का चुनाव आयोग को फटकार लगाए गए हैं। खूब ज़्यादा साथियों में लताड़े गए हैं, सरफ साबुन से धो डाला है। यानी जो ECI भाजपा के इशारे काम कर रहे थे उन्हें आप साथियों बैंड बजा डाला है और इस कदर साथियों बेइज्जती किया है कि पूरा असर जो है भाजपा को पड़ा है। पूरा बीजेपी जो है ना पूरा छटपटा रहा है, पूरा बेचैनी सा बढ़ गया है, पूरा पेट में खलबली मच रहा है क्योंकि साथियों ऐसा ही कुछ जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, फैसला में सुना दिया है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आखिर इतना बड़ा सबक चुनाव आयोग को क्यों जो है सीखना पड़ा, इतना बड़ा सबक क्यों मिला भाई, इतनी बड़ी जो है बेइज्जती क्यों सुनना पड़ा चुनाव आयोग को, सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में बताऊंगा। पूरे मामला पूरा मसला को समझाऊंगा। इस प्रकार से साथियों एक्शन लिया गया है ना कि मुझे एक गाना याद आ गया, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, तू जो बिछड़ा अब मुझे सहारा ना मिला। गाना सुने होंगे, हमको गाना वाना उतना आता नहीं, लेकिन साथियों ये गाना जो ना बैठता है ठीक अभी किसके साथ, भाजपा के साथ, क्योंकि अब उसका जो सहारा है ना चुनाव आयोग वो धीरे धीरे अब बैंड होने जा रहा है। यानी कि अब वो बंद होगा जो चुनाव आयोग भाजपा के इशारे काम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। बाबा साथियों पूरा मामला को समझाते हैं, बकवासे करने से कोई फायदा नहीं, मेन टॉपिक पे आते हैं। बस साथियों छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ये वीडियो को साथियों अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को थोड़ा पता चल सके। पूरा मामला को समझिए साथियों। पूरा मामला ये है कि ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का हमारा जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा हाल ही में कुछ दिन पहले जो है ना एक फैसला लिया गया था, एक निर्णय लिया गया था। और निर्णय ये लिया गया था, फैसला ये दिया गया था कि भैया अब जो है ना हम SIR करवाएंगे। क्या है SIR, यहां सर नहीं समझना है आप लोग। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाएंगे हम। क्या करवाएंगे, अब इसको हम पूरा डिटेल से समझाएंगे, घबराइएगा नहीं। यानी कि चुनाव आयोग ने कहा कि हम जो है ना अब SIR करवाएंगे। क्या करवाएंगे, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाएंगे। इसका हिंदी क्या होता है, इसको साथियों ऐसे समझिए। यानी कि चुनाव आयोग ने कहा कि अब हम जो है मतदाता सूची को फिर से पुनरीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, पुनरीक्षण करेंगे, लिख देने पुनरीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, पुनरीक्षण। और बढ़िया समझिए, इन्होंने कहा, ECI ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि हम जो है गहन जांच पड़ताल करेंगे। क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करेंगे, किसका जांच पड़ताल करेंगे भैया, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में है उन लोगों को हम जांच पड़ताल करेंगे, उन लोगों को जो है हम वेरिफिकेशन करेंगे। ये साथियों जो है ना ECI ने कहा। और ECI ने जो है निर्देश देते हुए, आदेश देते हुए जो है ना जितने भी चुनाव आयोग के ECI के कर्मचारी है उन सभी कर्मचारियों को आदेश दे दिया। और विशेषकर BLO को यानी कि जो बूथ जो है बूथ लेवल जो ऑफिसर होते हैं, बूथ लेवल जो ऑफिसर होते हैं उन्हें जो है एक आदेश दिया गया। क्या दिया गया आदेश कि BLO साहब जो होंगे ना वो गांव गांव जाएगा, जो उसका क्षेत्र है BLO का जो स्थानीय जो क्षेत्र पड़ता है वहां BLO साहब जाएंगे। और BLO साहब वहां जाने के बाद क्या करेंगे ना कि जितने भी मतदाता सूची में नाम है उस मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम है उस मतदाताओं को जो है ना वेरिफिकेशन करेगा। इनके लिए जो है BLO एक फॉर्म लेके जाएगा। वो फॉर्म क्या करेंगे, देखिए एक फॉर्म लेके जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से एक फॉर्म रहेगा। इसको हम थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ सोचो, डिटेल से समझिए बढ़िया से, आखिर इनके द्वारा कहा क्या गया था। यानी कि BLO साहब क्या लेके जाएंगे, एक फॉर्म लेके जाएगा। और फॉर्म में क्या करेंगे, मतदाता लोग जो होंगे उस मतदाता लोगों का वेरिफिकेशन करेंगे। क्या वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन करेंगे साथियों कि वह व्यक्ति जो है जिसका नाम है
जिस नाम से मतदाता सूची में चढ़ा हुआ है वह व्यक्ति वो है या नहीं। तो कहीं फर्जी नाम तो नहीं है, फर्जी नाम तो नहीं है, ये साथियों वेरिफिकेशन करेंगे। एक दूसरा ये देखेंगे कि उसका जो एड्रेस है, अता पता जो है, पता, वो पता तो उसका फर्जी नहीं है, कहीं वो उस व्यक्ति का जो है 2 जगह तो वोटर कार्ड नहीं बन गया है, ये जांच पड़ताल करेंगे। इसके साथ साथ साथियों तीसरा हम क्या करेंगे कि वह भारत का नागरिक है या नहीं है, नागरिकता, ये सारे चीजें जो है चेक करेगा। चौथा हम साथियों डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे। क्या करेंगे? डेट ऑफ बर्थ, यानी ये सारी चीजें जो है फर्जी तो नाम नहीं है, कहीं फर्जी पता तो नहीं है, वो भारत का नागरिक है कि नहीं, फर्जी नागरिकता तो नहीं ले लिया है, डेट ऑफ बर्थ तो गलत नहीं है। ये प्रकार के साथियों क्या करेंगे? जांच करेंगे। और ये जांच करेंगे तो किस डॉक्यूमेंट के बेस पर करेगा भाई? कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, जिस डॉक्यूमेंट के तहत ये जांच करेगा, हाँ तुम यही व्यक्ति है, तुम्हारा ही नाम ये है, हाँ तुम भारत का नागरिक है, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना वेरिफिकेशन में भाई। तो डॉक्यूमेंट को जो है ना, इस सीआई ने कहा कि जब आप जांच करेंगे ना उस समय आप आधार कार्ड से जांच नहीं करिएगा। चुनाव आयोग ने कहा, किसको कहा? बीएलओ साहब को कहा। बीएलओ का कहा कि भैया आप जाओगे ना तो आप जो है ना डॉक्यूमेंट आप आधार कार्ड के तहत, वोटर कार्ड के तहत या आप राशन कार्ड के तहत वेरिफिकेशन नहीं करिएगा। इसके तहत किसी को नागरिकता नहीं मिलेगा, नहीं इसके तहत नागरिकता तय होगा। और सीधी तरीके से साथियों चुनाव आयोग ने कहा कि जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम चढ़ा हुआ है वो आज के बाद वो जो है मतदाता नहीं कहलाएंगे, यानी वो वोट नहीं दे सकता है। अब इनका हम फिर से रिवीजन करेंगे, जांच करेंगे कि ये भारत का नागरिक है कि नहीं। अब भारत का नागरिक है या नहीं है, ये चीज जो है हम तभी प्रमाण मानेंगे जब हम कुछ जो कागज जो मांग रहे हैं वो कागज देगा तभी मानेंगे, वरना आधार कार्ड और वोटर कार्ड से तय हम नहीं मानेंगे कि ये भारत का नागरिक है भाई। ये कह दिया साथियों चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने बीएलओ को कहा कि आप जब जांच करिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट लीजिएगा तो आप आधार कार्ड के तहत, किसके तहत? आधार कार्ड के तहत। साथियों इधर लिख देता हूं मैं, आधार कार्ड के तहत जो है, आधार कार्ड के तहत वेरिफिकेशन ना करें। एक दूसरा कहा कि आप वोटर कार्ड के तहत वेरिफिकेशन ना करें। तीसरा कहा कि भैया आप जो है ना राशन कार्ड के तहत वेरिफिकेशन ना करें। किसके तहत? राशन कार्ड के तहत। यानी इतना तरीके से जो है आप वेरिफिकेशन ना करें, ये साथियों कहा। यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड से वेरिफिकेशन नहीं करिएगा, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे कुछ भी हो, नागरिकता तो चलेगा ही नहीं ऐसे। तो साथियों इन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने कहा तो बीएलओ को कि भैया आप जो है ना जब आप इस प्रकार से गहन जांच पड़ताल करिएगा तब आप जो है इन तीनों को छोड़कर जो हम सजेस्ट कर रहे हैं इसी डॉक्यूमेंट को मांगिएगा मतदाताओं से। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगना है? तो डॉक्यूमेंट मांगना है पासपोर्ट। क्या मांगना है? पासपोर्ट। आप बताइए भाई, पासपोर्ट कितने लोगों के पास रहता है बताइए? पासपोर्ट मांगिएगा। पासपोर्ट नहीं है तो बोल कास्ट सर्टिफिकेट मांगिएगा। क्या मांगिएगा? कास्ट सर्टिफिकेट मांगिएगा। इसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो बोल बर्थ सर्टिफिकेट मांगिएगा। क्या मांगिएगा? बर्थ सर्टिफिकेट मांगिएगा। इसके बाद साथियों इन्होंने कहा कि अगर जमीन का अगर पेपर है तो लैंड का, यानी कि जमीन का जो है पेपर मांगिएगा। और इन्हीं के तहत जो है यह तय होगा कि वो भारत का नागरिक है कि नहीं, उसका सही पता, उसका एड्रेस सब सही है या नहीं। आधार कार्ड और वोटर कार्ड, यहाँ राशन कार्ड नहीं चलेगा। यानी साथियों आप जितने लोगों का मतदाता सूची में नाम है, जो लोग वोट देते हैं, अब तो वो लोग वोट नहीं दे पाएंगे जब, क्योंकि अगर इनके पास अगर पासपोर्ट नहीं होगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, लैंड यानी कि जमीन नहीं होगा पेपर, तब तो भैया वो तो वोट दे नहीं पाएगा। ये साथियों जो है ना किसके द्वारा किए गए फैसला लिए गए? ये चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि अब ऐसा ही तरह चलेगा, अब यही होगा। अगर ये पेपर नहीं देगा तो उन लोगों को मतदाता सूची से नाम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, डिलीट कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। ये साथियों चुनाव आयोग के द्वारा फैसला लिया गया। बोला अब ऐसा ही होगा, वोटर कार्ड और आधार कार्ड यहां नहीं चलेगा। आधार कार्ड जो है ना व्यक्ति का पहचान है, नागरिकता का पहचान नहीं। ये साथियों जो है ना चुनाव आयोग ने कहा। तो आने के अभी तक जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय सब फर्जी लोग दे दिए होंगे वोट इनके हिसाब से। अब साथियों इस समय जो ये फैसला लिया गया है ना, ये उस समय लिया गया है जब बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तब तो ये मुद्दा साथियों पूरा गर्म हो गया।
जब इस प्रकार से ऐलान किए गए। और ऐलान भी ऐसा किया गया कि पहले बिहार से शुरू होगा, जो स्टार्ट होगा SIR पुनरीक्षण जो स्टार्ट होगा, गहन जांच पड़ताल जो स्टार्ट होगा शुरू से कहाँ होगा, बिहार से ही होगा। अब बिहार में अभी जो है क्या है, विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में जांच पड़ताल वहां करेंगे तो पता चलेगा कि भैया बहुत लोगों के पास जो है ना पासपोर्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ है ही नहीं। इसके मतलब वो मतदाता सूची से उसका नाम हट जाएगा, यानी वो वोट नहीं दे पाएंगे। इसके बाद मान लीजिए BLO साहब गया, एक बार गया, 2 बार गया उस व्यक्ति के घर में जिनका मतदाता सूची में नाम चढ़ाना है या वेरिफिकेशन करना है। अब वो घर में है ही नहीं, इसके मतलब वो वोट नहीं दे पाएंगे। और पहले जो नाम चढ़ा हुआ है मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों पूरा जो है ना बिहार में 4 करोड़ से प्लस लोगों को जो है ना वोट देने से वंचित कर दिए जाएंगे, या अधिकार छीन लिए जाएंगे। अब वोट देने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में आता, पता है कि नहीं, ये छीन लिए जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा साथियों क्या हो गया, विषय बन गया जब इस प्रकार से ऐलान किए गए चुनाव आयोग के द्वारा कि भैया ये नहीं चलेगा। वोटर कार्ड को आप नहीं मानते हैं, आप आधार कार्ड को आप नहीं मान रहे हैं नागरिकता। जो आधार कार्ड, देखिए एक चीज़ और मैं आपको जानकारी लिए बता दूं, 2003 से पहले जिन्होंने आधार कार्ड बना लिया, वोटर कार्ड बना लिया 2003 से पहले, उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 2003 के बाद जो लोग वोटर कार्ड बनाया है, चाहे वो आधार कार्ड हो वोटर कार्ड हो, उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी वो देश का नागरिकता नहीं कहलाएगा भाई। हाँ, वोटर कार्ड तो बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, जो अब प्रक्रिया है ना, अब जो है आधार कार्ड के तहत जो बनाए होंगे वोटर कार्ड वो नहीं चलेगा। अब आपका वोटर कार्ड चलेगा भैया पासपोर्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और लैंड जमीन वाला जो है उन हिसाब से चलेगा। ये साथियों कहा किसने, मतलब ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये कहा गया। अब जब ये कहा गया तो मामला पूरा चर्चा में आ गया, पूरा सुर्खियों में हो गया, कंट्रोवर्सी का विषय बन गया। तब जाके साथियों एक संगठन है, आप लोग जानते होंगे, जो कि लॉ के मामले में जो है, कानून के मामले में जो खूब ज़्यादा जो है ये एक्शन लेते हैं, ADR यानी कि एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक संगठन है। इस संगठन के द्वारा जो है ना अब जो है ECI के खिलाफ में जो है एक पिटीशन लगा दिया, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि देखिए इस प्रकार से ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा फैसला लेना, निर्णय लेना, यह असंवैधानिक है। इस प्रकार से अगर वर्तमान समय में किया जाएगा तो बिहार का जो अभी चुनाव होने वाले विधानसभा में, उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। 4 करोड़ से प्लस लोगों को जो है ना वोट देने में जो है उन लोगों को वंचित कर दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत है। और जो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जो राशन कार्ड को ये लोग वैलिड नहीं मान रहे, तो किसको मानेंगे? अगर पासपोर्ट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, तो क्या वो वोट देने के लायक नहीं है? क्या वो लोग देश का नागरिक नहीं है? इन तमाम साथियों मामलों को जो है ना लिख कर जो है याचिका में जो है पिटीशन लगा दिया, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से मांग किया गया कि हर हाल में जो है ना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला को जो है और ऐलान को जो है खारिज किया जाए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को वैलिड किया जाए, ताकि इसी डॉक्यूमेंट के तहत वोटर कार्ड भी बन सके और इसी डॉक्यूमेंट के तहत क्या हो सके, SIR भी हो सके, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो सके, इसी के तहत गहन जांच पड़ताल हो सके। सब मतलब यदि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड के तहत ही हो। ये साथियों मांग किया गया। अब ये मामला जब गया तो इसके बाद साथियों हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो कल सुप्रीम कोर्ट के 2 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा, मैं नाम बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, सुधांशु धुलिया और जय माल, इनके द्वारा साथियों कल जो है 2 संवैधानिक पीठ के द्वारा जो फैसला सुना गया और उसमें कहा गया कि नहीं, अब जो है ये पासपोर्ट, लैंड, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट को छोड़कर अब जो है आधार कार्ड को, किसको? आधार कार्ड भी, वोटर कार्ड भी और राशन कार्ड को भी वैलिड माना जाएगा। अब ये साथियों जब दिया गया है ना फैसला, किसके द्वारा? जब अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया तो पूरी तरीके से जो है ना भाजपा को नींद वूंद सब उड़ गया है, प्यास वगैरह सब बुझ गया है भाई, खाना पीना हमको लग रहा है नहीं खा रहा होगा। क्योंकि इस प्रकार से साथियों जब चुनाव आयोग को रोक दिया तो मतलब मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि इससे इफेक्ट किसको पड़ेगा? भाजपा को पड़ेगा। चूंकि सब साथियों अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भाजपा के अनुसार ही काम करता है, सच बता रहा हूं मैं, मतलब वो जो कहेंगे वही करेंगे। ये जो ECI का अपना फैसला नहीं होगा, बल्कि फैसला किसका होगा? ये फैसला होगा बीजेपी का, उसके इशारे पे काम करता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि ये भारत के संविधान का बहुत बड़ा उल्लंघन हो जाएगा।
अगर इस प्रकार से हो जाता कि भैया ये कास्ट सर्टिफिकेट या तो ये सब दिखाना पड़ेगा, अब ये जब दिखाते नहीं तो इसका मतलब लोगों का वोट देने का अधिकार छीन लेता। हाँ, डेमोक्रेसी में जो हमें राइट्स दिया बाबा साहब अम्बेडकर जी, 1 वोट 1 वैल्यू, वही छीन लेता। हाँ नहीं साथियों, किसी न किसी तरीके से हमारे लोगों को जो ना वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं और इस प्रकार से निर्णय लेकर आ जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के साथियों दोनों जस्टिसों ने जो है सबसे ज़्यादा सुधांशु धुलिया, इन्होंने धो डाला है पूरा। राकेश द्विवेदी नाम का जो एडवोकेट थे, जो चुनाव आयोग के तरफ से पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसे कहा कि यह अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप तय करेंगे भारत का नागरिक कौन है या नहीं है। भारत का नागरिक कौन है या नहीं है, यह तय करेगा होम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार करेगी, हमारा कैबिनेट करेगा, हमारा जो है पार्लियामेंट करेगा। आप कौन होते हैं देश का नागरिक सिद्ध करने वाले? चुनाव आयोग को साथियों पूरा धो डाला है। अब रोते रोते बिलखते बिलखते चुनाव आयोग भागा है। याद रखेगा, इतना खतरनाक बेइज्जती हुआ है ना, कसम से एकदम इतना बड़ी बेइज्जती आज तक मैंने चुनाव आयोग का कभी नहीं देखा था। तो बेशर्मी का हदें जो है पूरी तरीके से पार कर रहे थे चुनाव आयोग, इसीलिए उसको जो है लताड़ा पूरा खूब धो दिया, पूरा चरचराए, कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय साथियों, आप लोग बताइए आज के वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। क्या मैंने जो समझाया वो आप लोगों को डिटेल से समझ में आया या नहीं आया। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।